बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक होनहार स्टार से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं शादाब खान। उन पर बात करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताऊं। आप जानते हैं 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान से, 45 T20 मैचेस खेले हैं और T20 45 वनडे मैचेस और T20 इंटरनेशनल मैचेस 46 खेले हैं और इसमें 14 विकेटें उन्होंने ली हैं। टेस्ट में, ओडीआई में उन्होंने 59 विकेटें ली हैं और 53 विकेट्स हासिल की हैं। T20 इंटरनेशनल में अब थोड़ा सा डाउन है। अब अगर बॉलिंग के हिसाब से देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ये कप्तान शादाब खान थोड़े से डाउन है। आखिरी 5 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। क्या ये अपनी बैटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बॉलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या कोई और वजह है जिसकी वजह से इनमें डाउनफॉल आया है? 2017 में डेब्यू किया और 2017 में ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेली पाकिस्तान से और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती और बड़ी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में। और 2021 अप्रैल को आखिरी वनडे मैच खेला और 2020 दिसंबर में आखिरी T20 मैच खेला और 2020 के ही अगस्त में आखिरी टेस्ट मैच खेला। बड़े फॉर्मेट में जो टेस्ट मैच है या वनडे इंटरनेशनल है, उसमें परफॉर्मेंस कुछ डाउन है और काफ़ी अरसे से नहीं खेले हैं, लेकिन अब वापस आ रहे हैं। कप्तानी मिली है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और उसमें फ़ॉरेन प्लेयर्स में कोलन मनरो शामिल हैं, उनके अलावा फवाद अहमद शामिल हैं और भी बहुत से प्लेयर्स हैं। अली ख़ान इनके साथ हैं और इस मरतबा हसन अली भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा हैं। दी इन फॉर्म हसन अली, हम बात करेंगे उस रोटी गैंग पे भी बात करेंगे जिसके बारे में बड़ी मशहूरी है कि हसन अली और उसके अलावा फ़हीम अशरफ और शादाब खान का क्या रोल रहता है। शादाब खान हमें ज्वाइन करने ही वाले हैं, तो मैं उस वक्त तक के लिए ये फ़ायदा उठाते हुए आपको रिकॉर्ड्स उनके बता रहा हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप टीम है। 2 दफ़ा T20 की जो लीग होती है पाकिस्तान सुपर लीग, इसकी फ़ातेह भी रही है। कोचिंग में इसकी तब्दीली होती रही है और अब युवान बोता इनके हेड कोच हैं और रोमान रईस को बॉलिंग कोच के तौर पर लाया गया है और शादाब खान कप्तानी करेंगे। तो शादाब खान से बात का आगाज़ करते हैं। शादाब खान, क्या हाल है आपके? सबसे पहले ये बताइए, लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। काफी अच्छा गुजरा। ट्रेनिंग वगैरह हो रही है रूम में, तो काफी अच्छा गुजरा। और ट्रेनिंग भी करते हैं रूम में? किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं आप? बस खुद को थोड़ा यूज टू रखते हैं। जो कर सकते हैं आप, वो कोशिश करते हैं कि वो करते रहें, क्योंकि बॉडी यूज टू रहे। और क्योंकि आपको पता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि क्वारंटाइन के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बॉडी की यूज टू करें। तो कोशिश यही है कि जो रूम में कर सकते हैं वो करें और बॉडी की यूज टू रखें। कोई प्लान दिया है आपको कोच ने? जॉन बोता आपके कोच हैं, कुछ आपकी मैनेजमेंट ने, रोमान रईस ने वगैरह ने कोई प्लान दिया है कि इस तरह से ट्रेनिंग करनी है? नहीं, वो जो प्लान तो मिले होते हैं, और लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको पता ही होता है, क्योंकि हम सबको बताया गया है कि क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। और हमें खुद भी आइडिया है कि हमारे पास मैक्सिमम 2 से 3 दिन होंगे। तो उसमें आप, क्योंकि हमें अब तकरीबन 15 दिन हो गए हैं क्वारंटाइन, 12-13 दिन तो हो ही गए हैं। तो उसका मतलब है कि हमारे पास, मतलब आप 14-15 दिन स्किल बस कोई काम नहीं किया। तो हमारी ये कोशिश है कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो रूम में होती रहे, ताकि जब क्वारंटाइन खत्म हो तो फिजिकल ट्रेनिंग में टाइम ज़ाया ना हो, स्किल वर्क में काम किया जाए। तो बस वही कोशिश है। अच्छा शादाब, आप कप्तान भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी इस मरतबा कितनी मुश्किल होगी? नहीं, ऐसा खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, अगर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस टाइम ही आपको टीम को उठाना पड़ता है। और जो लास्ट ईयर हुआ, उसके बाद जैसे हमने कम बैक किया अभी तक, जो हमारा कराची का फेस था उसमें हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जो हमारी गलतियां थी, हमने गलतियों से सीखा और कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि जो हमें चाहिए था उस साल हमने वो लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, क्या गलतियां आपके ख्याल में हुई थी पिछली लेग में पीएसएल की जो अब आप नहीं करेंगे? लास्ट ईयर या ये जो कराची का फेस था? कराची वाला फेस। अब तो लास्ट ईयर तो कराची में कहानी मेरे ख़त्म ख्याल हो से गई। थोड़ा कराची में थोड़ा मेरे ख्याल से हर चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। स्पेशली हमारी थोड़ी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी।
और जिस तरह के हमारा एक मैच में हमें बॉलिंग में भी मार पड़ी, लेकिन ये जो T20 क्रिकेट में होता है, लेकिन जो जो छोटी छोटी गलती है कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्प्रूव करें। फील्डिंग में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो बस हर चीज हर शोबे में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर आप तीनों शोबे में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो तभी टीम जीतती है। और होपफुली इंशाल्लाह जब PSL रिज्यूम होगा तो इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा शादाब, आप फिट हैं? फिटनेस के हिसाब से अपनी बताइए। आपने आखिरी जो T20 मैच खेला है पाकिस्तान से, वो दिसंबर 2020 में खेला है। जी जी बिल्कुल। काफी मुश्किल साल गुजरा इंजरी के हवाले से, क्योंकि पूरा साल तकरीबन मैं इंजर्ड रहा हूँ। मैं हार्डली कोई मैचेस खेला हूँ। और जो अभी भी आया तो मेरे ख्याल से 8 हफ्ते हो गया मुझे, मेरे जो टो को फ्रैक्चर हुआ था। तो उसके बाद एक दो प्रैक्टिस का ही मौका मिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग वगैरह भी रूम में कर रहा हूँ, रनिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टो ठीक है और इंशाल्लाह मुकम्मल फिट हूँ। किससे इलाज करवाया आपने? पाकिस्तान के फिजियो से या किसी बाहर से? इलाज तो फ्रैक्चर था तो पहले तो रेस्ट किया, और उसके बाद जो हमारे टीम के फिजियो हैं उससे मैं राब्ते में रहता था, तो मैं खुद ही अपना करता। अच्छा, अब पीसीबी का क्या कहना है? पीएसएल का आगाज़ कब तक होगा? कुछ आपको इतला है इसकी? नहीं, कोई आइडिया नहीं अभी तक तो, लेकिन हम रेडी हैं जो भी होगा, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है उस चीज़ की हम टेंशन नहीं लेते। तो जो हमारे हाथ में है वो ट्रेनिंग करना है और खुद को मेंटली रेडी रखना है, और वही कर रहे हैं। और होपफुली, क्योंकि कोरोना टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है, आप एक रूम में रह रह के थक जाते हैं मेंटली तौर पर, लेकिन खुद को मोटिवेट करना काफी मुश्किल होता है। और यही अहम किरदार होता है, और मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं रूम में रह के सबको फोन करता हूँ और खुद कोशिश करता हूँ कि उनको मोटिवेट करूँ। अच्छा शादाब, ये बताइए सबसे पहले तो इस पे हम आएंगे कि क्वारंटीन का क्या असर होता है। लेकिन ये जो आपकी टीम का मोटो है, ये किसने डिज़ाइन किया? ये दिमाग से? क्या मतलब है इसका? इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों का एक मोटो है, सोशल मीडिया पे भी चलता है, दिमाग से, इसका क्या मतलब है? हमारे पास तो वो दो एक बड़े दिमाग हैं, तो वो ज्यादा इस काम में चलते हैं, तो उन दोनों का मोटिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा है अभी तक तो, रेहान भाई और हसन चीमा का, तो उन दोनों का मोटिव है ये। अच्छा, मिसबा भी आपके साथ थे ना पिछले सीज़न में? पिछले सीज़न में तो नहीं, उससे जी पहले। तो मिसबा उल हक का इसमें जी। कोई हाथ नहीं है? नहीं, इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं उस कैटेगरी में नहीं आता था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। अरे अब आप आ गए हैं। पिछला सीज़न आपने जो खेला वो मिसबा उल हक के अंडर खेला, बतौर कप्तान भी खेला। उसमें आपका बैटिंग नंबर कुछ ऊपर कर दिया था उन्होंने, वो आपकी मर्ज़ी से हुआ था या कोई प्लान था? नहीं, दोनों की मर्जी से हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था, मुझे भी और मिसबा भाई को भी ये लगता था कि नीचे मैं इतना यूजफुल नहीं हो सकता जितना मैं ऊपर टॉप ऑर्डर में खेल के यूजफुल होगा, क्योंकि मैं ऐसा बैट्समैन नहीं हूँ कि जाते साथ ही मैं चार्ज कर सकूं। और किसी दिन हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप नहीं कर पाते। तो मेरी भी ये कोशिश थी, और मैंने मेहनत भी उस तरह की थी कि मैंने टॉप ऑर्डर में खेलना है, और अल्लाह ताला ने रिजल्ट भी दिया। तो उसके बाद से आपको कहना शुरू हो गए लोग, कुछ मैंने खबरें भी पढ़ी कि स्टीव स्मिथ, एक नया स्टीव स्मिथ बनने जा रहा है। आपको कैसा लगता था ये सुन के? स्टीव स्मिथ तो एक बहुत बड़ा नाम है, लेग स्पिनर से उन्होंने भी बिल्कुल, शुरू किया। ये मेरे ख्याल से कंपैरिजन तो बनता ही नहीं। मैंने उस टाइम ही बोला था कि कंपैरिजन नहीं बनता। आप एक टूर्नामेंट से या एक इनिंग से आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। और स्टीव स्मिथ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने टेस्ट के इतने रिकॉर्ड है, मैंने तो T20 लीग में परफॉर्म किया था, बिल्कुल इम्प्रूव किया, लेकिन आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी के साथ भी। और बस, लेकिन अच्छा लगता था कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि ये कंपैरिजन बनता नहीं है। और बस यही कहूंगा कि कंपैरिजन इतना जल्दी नहीं करना चाहिए वैसे भी किसी के साथ भी। तो ये हैं शादाब का खान, और ये बता रहे थे कि स्टीव स्मिथ के साथ जो इनकी मुवाजना हुआ वो बिल्कुल जस्ट नहीं है। और बिल्कुल ठीक है ये बात कि स्टीव स्मिथ इतने तजर्बेकार खिलाड़ी, गो कि उनका आगाज़ लेग स्पिनर के तौर पे हुआ था, तो इसलिए शायद। और शादाब खान जिस तरह से बैटिंग में ऊपर आए पिछले पीएसएल में, और गुज़िश्ता साल से जिस तरह से बैटिंग में ऊपर आ रहे हैं, या बैटिंग में अपने परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, तो इस हवाले से इनका नाम स्टीव स्मिथ के साथ जोड़ा जा रहा था, वो इन्होंने रद्द की बात। स्टीव स्मिथ इनके बहरहाल अच्छे पसंदीदा एक तरह से। वैसे ऑस्ट्रेलियन एक हैं रिकी पॉन्टिंग, और दूसरे कप्तान इन्होंने बताए कि जो जिनको ये देखते हैं MS धोनी हैं।
अब देखते हैं कि शादाब खान का करियर कैसा चलता है। हमें तो फिक्र ये है कि लीग क्रिकेट तो खेलते हैं, लीग क्रिकेट खेलते रहें, लेकिन पाकिस्तान की टीम में भी वापस आएँ, वो यकीनन इनको भी फिक्र होगी। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और हम बात कर रहे हैं शादाब खान से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के यंग कैप्टन हैं, दूसरा सीज़न खेल रहे हैं अपना कप्तानी में। कुछ किस तरह से कप्तानी को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से क्या सीखा है इन्होंने मिसबाह-उल हक से, ये भी मैं आगे चल के इनसे पूछूंगा। अच्छा शादाब, आप टेस्ट मैच तो कम खेले हैं, 6 टेस्ट मैच खेले हैं आप। आपके आखिरी 5 मैचेस को अगर देखें, इंटरनेशनल भी और T20 भी, उसमें आपने 1 विकेट हासिल की है 5 मैचों में, जिसमें दो वनडे मैचेस हैं और बाकी 3 T20 मैचेस हैं। बॉलिंग में आप क्या अपने आप को समझते हैं कि आपकी अब वो बात नहीं रही बॉलिंग में किसी भी वजह से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन वजह अब एक्सक्यूज नहीं बन सकता। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं लास्ट ईयर से इंजर्ड हूँ, क्योंकि वो मेरी बॉलिंग को डाउनफॉल वहां से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे पा रही बॉलिंग में, तो वो इस वजह से भी लग रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो फिट हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फिट ही रहूंगा, ताकि मैं अपनी बॉलिंग इंप्रूव करूँ और बॉलिंग में आउट करूँ। क्योंकि जब तक मैं फिट था तो मेरी बॉलिंग में परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, लेकिन जब से मैं इंजर्ड होना स्टार्ट हुआ हूँ तो मेरी बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं कर रही। चले, इंजरी से आप सेहतियाब हों। अब 2 लेग स्पिनर और भी हैं आपके साथ, उस्मान कादिर हैं, जाहिद महमूद हैं। इनकी वजह से प्रेशर आप पे पड़ा है या आप इजी हैं? नहीं, प्रेशर तो आप जब क्रिकेट खेल रहे होते तो आप पे प्रेशर होता है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि आपका आप उस्मान कादिर जिस तरह आया है और जैद भाई जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और उस्मान ने जिस तरह परफॉर्म किया, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी हमारा बन सकता है। अगर और प्रेशर की इसमें कोई बात नहीं, जो परफॉर्म करेगा ये किसी की टीम तो नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान की टीम है और जो परफॉर्म करता रहेगा वो पाकिस्तान टीम में रहेगा। तो ऐसा, क्योंकि मैं मेंटली ऐसे क्लियर हूँ कि जो जब तक मैं परफॉर्म करता रहूंगा मैं टीम में रहूंगा, तो इसमें तभी मुझे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आता। फर्स्ट क्लास मैचेस आपके इतने ज़्यादा नहीं है, 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। क्या लंबी फॉर्मेट में इतना मज़ा नहीं आता आपको? नहीं, मैं आप देखें कि हम फ्री नहीं हुए। जब मैं फ्री हूँ मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, ज्यादातर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो उसमें मैं फ्री नहीं रहा, तो इस वजह से भी। और बाकी तो जब भी मुझे मौका मिला मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह दी। अच्छा, अब ज़रा आ जाइए, आपका रोटी गैंग एक है जो कि आप हैं, उसमें हसन अली भी है, उसमें फ़हीम अशरफ भी है। ये रोटी गैंग का क्या सिलसिला है, किस तरह से शुरू हुआ था ये? ये 2018 में मेरे ख्याल से हमने न्यूजीलैंड का जब टूर किया था वहां से स्टार्ट हुआ था। हम बस यही था कि हम सब वैसे भी खाना खाने इकट्ठे जाते थे, तो फिर हमने नाम ही दे दिया रोटी ग्रुप का। तो आपको पता है वैसे भी आप जब बाहर जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते खाना खाने या कुछ भी शॉपिंग वगैरह भी करने, तो आप अपने साथ दोस्तों को लेके जाते हैं। तो वही रोटी ग्रुप है। लेकिन और हमारा सबसे अच्छी चीज ये है कि रोटी ग्रुप में सब पॉजिटिव रहते हैं, टीम टीम को मोराल आप रखते हैं और टीम की जो भी परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं, तो इससे काफी हेल्प मिलती है। और एक अच्छे दोस्त का ये नाता होगा कि रोटी ग्रुप में ये होता है कि अगर आपको कोई ढीला नजर आ रहा है, अगर मेरा कोई फ़हीम ढीला नजर आ रहा है या मैं फ़हीम को ढीला नजर आ रहा हूँ, तो वो मुझे सीधा आके मुंह पे बताएगा कि ये हमने इकट्ठे मिलके करना है और इकट्ठे जिम जाना है, ताकि कोई पीछे ना रहे। अच्छा, पैसे कौन देता है इसमें जब लंच या डिनर के लिए जाते हैं आप? हमारा अकाउंटेंट तो हसन अली है, क्योंकि हम उसको जमा करा देते हैं पैसे कि यार याद रखो और आप लो। वैसे ये काम सबसे मुश्किल है। नहीं, पैसे कोई तो देता होगा ना, या सब कम नहीं, कंट्रीब्यूट हसन अली देता है, हसन अली देता है, हसन। हसन अली वो आपके सारे कंट्रीब्यूट करके पैसे देता है हसन अली? हाँ, लेकिन अगर वो पहले अब वो इंजर्ड था तो फिर मैं था, लेकिन अब हसन अली वापस आ गए तो वही है। अच्छा, हसन अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड में लेके आने में आपका किरदार, कितना किरदार है? हम्म, कह सकते हैं मेरा भी किरदार है, क्योंकि हम 2-3 साल से यही चाह रहे थे कि हम इकट्ठा खेलें और ये अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई। तो मैंने 2-3 साल से यही चाह रहा था कि ये इस्लामाबाद में आ जाए और हम सारे इकट्ठे मिलके खेलें, और अपॉर्चुनिटी नजर आई तो मैंने बात की। और क्योंकि हमारे जो ओनर्स हैं वो स्टैट्स पे बिलीव करते हैं और उनको
और हमारे टीम को जरूरत थी हसन अली को, और जिस तरह को उसने कमबैक किया तो। आपके साथ रुमान रईस भी बॉलिंग कंसल्टेंट आए हैं। रुमान रईस का क्या आप किस तरह से देखते हैं उनका बॉलिंग कंसल्टेंट आना? जी डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि जितना वो स्किलफुल बॉलर था माशाल्लाह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया। लेकिन जितना वो स्किलफुल T20 का बॉलर था, तो वो यंगस्टर के लिए या जो भी सीनियर्स भी हैं उनके लिए भी, आप जिस तरह की उसके पास वैरायटी थी, तो वो बिल्कुल गाइड करता है, अच्छे तरीके से गाइड करता है। उसको उसको भी एक्सपीरियंस आएगा कोचिंग में, तो काफी अच्छा है। रुमान रईस की बात की शादाब खान ने आखिर में। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, थे नहीं मैं कहूँगा हैं अभी भी, और आजकल खैर सोशल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। उस रुमान रईस हमें नज़र आते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद भी उनसे मुलाकात हुई थी, इंजरी का शिकार हुए, और अब एक नए रोल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं। बॉलिंग कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, या बॉलिंग कंसल्टेंट आई शुड से। तो वेल गुड लक टू रुमान रईस। जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छा करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील सी यू अगेन। खुशामदीद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स वन में। आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान के साथ हम बैठे हैं। अब मज़ीद बात हम करेंगे इनकी टीम कॉम्बिनेशन पे, इनके करियर पे, ख़ास तौर से जो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले के शादाब खान थे वो क्या करते थे, इस पर बात करेंगे। फ़ॉरेन प्लेयर्स कौन कौन से आपके आ गए हैं अब तक? हमारे सारे सारे फॉरेन प्लेयर्स आ गए हैं, सिर्फ उमर अमीन रहता है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी वापस आ। फवाद अहमद भी आ गए हैं? जी जी बिल्कुल, सारे पहुंच गए हैं, सिर्फ हमारी टीम में से उमर अमीन रह गया, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाए। फिल सॉल्ट हैं आपके साथ, फवाद अहमद हैं आपके साथ, और नहीं कोलन मनरो आपके साथ हैं, यही हैं? नहीं, फिल सार्ट जो इंग्लिश इंग्लिश प्लेयर थे वो तो नहीं आ रहे। आपको पता है कि उनकी काउंटी सीजन है। उस्मान ख्वाजा आया, कॉलर मनरो वापस आ गए हैं, ब्रेंडन किंग आया, तो ये अली खान है, फवाद भाई हैं। विकेट तो कीपर, ये विकेट कीपर कौन सा है आपका? जफर गौ, एक तो रोहेल हेल नज़ीर, नजीर और मोहम्मद इखलाक। उमर इखलाक। अच्छा, ये मेरे पास मोहम्मद ठीक है, इखलाक। मोहम्मद इखलाक। ठीक है, ये दो विकेट कीपर हो गए आपके। ओपनर्स आपके टॉप पे कौन होगा, और मिडिल में कौन होगा, और नीचे कौन होगा? सर मनरो ख्वाजा, बाकी आपको मैं टीम इंशाल्लाह बना के दे भेज दूंगा। चलें चलें चलें, वो तो ठीक है। अब तो इन टीम के साथ आपकी, आपने कहा आप फ़ोन करते हैं, आप मीटिंग होती है रेगुलर, या किस इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं अभी? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो बस क्वारंटाइन अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन हाँ सब टीमों को पता होता है कि ये प्लेयर्स खेलने हैं, और हमारा भी ये जो हमारे प्लेयर्स खेलने वाले भी हैं, नए भी खेलने वाले, मैं तो अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्वारंटाइन लाइफ बहुत मुश्किल है, लगती बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होती है। मेंटली खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप 13-14 दिन एक रूम में रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर हैं या जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ बातचीत करूं, उनको मोटिवेट रखूं। अच्छा, शादाब, कभी आपने सोचा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से मूव करेंगे? आप मुसलसल खेल रहे हैं फॉर गुड, कोई बुराई की बात नहीं है। हसन अली भी आए ज़ल्मी से, आप शाहिद अफरीदी चेंज करते रहते हैं, शोएब मलिक ने किया, तो आपका इरादा है? नहीं बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं है, ना ही होगा इंशाल्लाह। बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जिधर चला जाऊं बस उधर ही रहूं, जब तक वो खुद ना निकाल दे। अच्छा, खुद ना निकाल दें। अच्छा चले, अल्लाह करे हाँ। ऐसा, अल्लाह करे ऐसा ना हो। आपका टीम का माहौल कैसा है? आपके जो ओनर हैं नकवी साहब, उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नज़र नहीं आती है, वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आते। क्या वजह है, किस तरह का माहौल है आपकी टीम का? हाँ हमारा बहुत मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि एटमॉस्फेयर है हमारी टीम का, क्योंकि जो हमारे रेहान भाई और हसन चीमा जो ज्यादातर तो वही देखते हैं, और वो उन्होंने बहुत अच्छा जो कल्चर हमारा डेवलप किया हुआ है। हम सारे यंगस्टर हैं, यूथ को डेवलप कर रहे हैं, और आपको पता है यूथ जब होती है तो एक तो एनर्जी होती है, दूसरा हम एक फ्रेंड जो दोस्त बने होते हैं उससे काफी हेल्प मिलती है टीम को। क्योंकि आपको पता है कि जब आप जो आपके लोकल्स प्लेयर्स जब जेल होते हैं, जब वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग टूर्नामेंट जीतते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारे लोकल्स प्लेयर हैं हम उन पे इंसार करते हैं, और वही हमारी कोर है। तो बिल्कुल हमारा बहुत अच्छा माहौल है, और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त यानी नकवी साहब की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है? हैं। नहीं वो इतनी मेरे ख्याल से उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है,
क्योंकि वो चाहते हैं कि जो क्रिकेट को समझते हैं वो उनको उनको ही वो काम दिया जाए, तो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। दुनिया में और भी जगह खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, हांगकांग भी गए, कनाडा भी गए। आपका तो खैर नहीं जाना हुआ, लेकिन इस तरह से लीग्स को फैलना चाहिए, दूसरे मुल्कों में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें स्पेशली आपके लोकल प्लेयर्स को काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड या क्वेटा जिस तरह गई है, तो जो पाकिस्तानी लोकल प्लेयर थे वो भी टीम के साथ गए हैं, वो उस लीग के फॉरेन प्लेयर्स बने हैं। तो जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है फॉरेन लीग में खेलने का, तो काफी हेल्प मिलती है आपको इम्प्रूव करने की स्किल्स में। वैसे भी लाइफ में भी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, तो वो उससे काफी हेल्प मिलती है। अब ज़रा पाकिस्तान की टीम की तरफ आएँ। अगर सरफराज अहमद की कप्तानी में आपने शुरू किया था, चैम्पियंस ट्रॉफी आप जीते, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस नीचे गई, आपने वजह बताई। सरफराज अहमद कैसे कप्तान थे आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट अभी तक मैं उनके अंडर ही खेला हूँ। क्योंकि उनका मिजाज आपको टीवी पे लग रहा होता है कि वो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन वो सिर्फ ग्राउंड की हद तक होते हैं, उस ऑफ द फील्ड उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो काफी इंजॉय करते थे, और बिल्कुल बहुत मजा आया सैफी भाई की कप्तानी में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। और आपको ज्यादा एज ए प्लेयर आपको वही चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस, और अगर कैप्टन का आप कॉन्फिडेंस हो तो उससे ज्यादा चीज आपको चाहिए नहीं होती। चैम्पियंस ट्रॉफी की कुछ यादें आती हैं अभी भी? इंडिया के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस थी और टीम्स के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस थी। डेफिनेटली, आप वो तो भूलने वाली चीज नहीं है चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि मेरा पहला ही टूर था वेस्ट इंडीज से, हम डायरेक्ट उधर ही चले गए थे, तो वो पहला ही टूर बन गया। तो पहले टूर में इस तरह की परफॉर्मेंसेज और इतना बड़ा स्टेज, तो बिल्कुल वो तो भूलने वाली चीज नहीं है। अगर भी अभी भी टीवी पे लगा हो तो वैसी सेम ही फीलिंग्स आती हैं जिस तरह हम ग्राउंड में थे। वो एक आपने एलबीडब्ल्यू मांगा था ना सरफराज से, जी, इंडियन इंडियन प्लेयर का था शायद, वो बड़ा मशहूर हुआ था। वो क्या बात हुई थी आपकी? बस यही था, उस टाइम तो स्क्रीन पे टाइम नहीं आता था, और आपको पता है 15 सेकंड होते हैं, तो आपको स्क्रीन पे टाइम नहीं आता, अब तो स्क्रीन पे टाइम भी आता है। तो मैंने कहा चलो पैड है, जल्दी से ले लो ले लो, ये ना हो के मिस ना हो जाए। और मैंने आपको पहले ही बोला कि कैप्टन का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होती है, और उस टाइम मैं बिल्कुल नया नया आया था, लेकिन सैफी भाई को मेरे पे कॉन्फिडेंस था, वो उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया और उन्होंने ले लिया। इससे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपका क्या करियर रहा? कहाँ कहाँ आप खेले, किस तरह से टीम में आए थे? मैं अंडर 19 में वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद मेरा लिस्ट ए का डेब्यू हुआ मिसबा बी के अंडर, जब पाकिस्तान कप हुआ था। तो उसमें दो मैचिंग प्लेयर रखने थे, तो उसमें मैं आया था, उसमें मैंने परफॉर्म किया। फिर मेरा पाकिस्तान ए के टूर में नाम आया, इंग्लैंड टूर पे मैंने उधर उधर गया था, उधर परफॉर्मेंसेस दी। फिर मेरा नेशनल T20 हुआ, रावलपिंडी से डेब्यू हुआ था, वो खेला। फिर मैं जिम्बाब्वे टूर पे गया, मेरे ख्याल से वो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो टूर, क्योंकि मैंने उसमें पाकिस्तान ए की तरफ से गया था, लेकिन उधर मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। उसके बाद मैं PSL के लिए पिक हुआ, और PSL के बाद तो अलहमदुलिल्लाह। ये शादाब खान की बात आपने सुनी, चैंपियंस ट्रॉफी में तो बड़ा मुतहर्रिक नज़र आते थे शादाब खान। बड़े अच्छे बॉलिंग भी की, उसके बाद नीचे की तरफ गए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शादाब खान ने मिडिल एज लेवल क्रिकेट खेली है, उसके अलावा कहाँ से खेले हैं, किस डिपार्टमेंट से खेले, वो भी हम बात करेंगे। वो भी हमने बात की इस सेगमेंट में, और मज़ीद आगे चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं शादाब खान को। शादाब खान बड़ा धीमा बोलते हैं, बड़ा कम बोलते हैं, कम इन अ सेंस के काफ़ी नापातोला जवाब देते हैं। ये ज़रा सी एक तरह से होस्ट को एक मुश्किल भी में भी डालते हैं इस तरह के लोग, लेकिन ये एक ज़रा मजाक एक बात कर रहा हूँ। बहरहाल शादाब खान से मज़ीद बात करते हैं। कप्तानी में आपका आइडियल कौन है? कैप्टनसी में आप किसकी तरफ देखते हैं? अम, मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह रिकी पॉन्टिंग और MS धोनी ने टीम बनाई है, तो उनको वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स में से आते हैं। तो कोशिश करता हूँ को उनको उनकी वीडियोस वगैरह देखूं, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना वो सीखूं, कोशिश करता हूँ कि वो उनसे सीखूं।
क्यों कप्तानी में आप इतने ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नज़र नहीं आते, आप क्या समझते हैं, एग्रेसिव कप्तान होना चाहिए, थोड़ा धीमा कप्तान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अच्छा, अभी भी मैं आपको अग्रेसिव नहीं लगता, मेरे तो मीम्स फन है। नहीं, आप बड़े धीमा बोलते हैं, सब कुछ धीमा है आपका। नहीं, मेरे ख्याल से ये मैं नेचुरली बहुत एग्रेसिव हूँ, लेकिन लास्ट ईयर से मैंने सीखा है कि आपको प्लेयर्स के साथ कैसे रहना चाहिए और उनसे कैसे काम लेना चाहिए। हर प्लेयर की अपनी वो होती है, साइकी होती है, तो हर प्लेयर की साइकी समझना चाहता हूँ। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको आप एग्रेसिवली समझाएं और कुछ होते हैं धीमे, ताकि वो आपने काम लेना है, आपने काम अग्रेसिव होकर भी ले सकते हैं और धीमे होकर भी। तो मेरी कोशिश होती है कि जो जैसे प्लेयर की साइकी है वैसी उनसे काम ले। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे मुश्किल प्लेयर कौन है हैंडल करने में? मुश्किल प्लेयर, मुश्किल तो नहीं कह सकते। थोड़ा हुसैन तलत का ये कहूंगा कि वो थोड़ा ना गुमसुम रहता है, तो उस वजह से। बाकी तो मुश्किल नहीं है, वो इजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा वो गुमसुम रहता है तब। अच्छा, गुमसुम रहते, मैंने उनके साथ वैसे टूर किया है एक, मैं आपको बता दूं, वो गुमसुम रहते हैं आप कह रहे हैं। चलिए मान लेता हूँ। अच्छा, मिसबा उल हक बहैसियत कोच आपके साथ रहे, क्या उनमें अच्छी बात आपने सीखी या कोई ऐसी बात जो नागवार गुजरती हो आपको? अच्छी बात यही है कि वो हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं और प्लेयर्स को समझाने की कोशिश करते हैं हर वक्त। और बुरी बात, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, बुरी बात क्या हो सकती है, इतना मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि जो कोच होता है, कोच का काम है प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना, और वो कॉन्फिडेंस देते हैं, तो यही अच्छी बात है। तो बुरी इतनी मैंने नोट नहीं की। देखिए, वसीम अकरम भी आपके साथ रहे, वकार यूनुस भी आपके साथ रहे, दो बड़े नाम। अब इनमें से मैं कहूँ कि एक पिक करें आप। जब मैं आया था तो वसीम भाई का लास्ट ईयर था, तो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन विकी भाई के साथ तो मैंने इस्लामाबाद में भी काम किया और पाकिस्तान टीम में भी हैं, तो मैंने वसीम भाई के साथ काम ही नहीं किया। तो आपको मैं अब क्या इसका जवाब दे सकता अच्छा, वकार यूनुस आपके ख्याल में, चलें आपका हूँ। ख्याल है या आपके साथ आपने ज़्यादा काम किया, जिनके साथ आप ज़्यादा काम करते हैं उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं? नहीं, मैंने असल में वसीम भाई के साथ काम ही नहीं किया ना, तो मैं उनका कोचिंग कैसे बताऊं अगर मैंने काम ही नहीं किया तो। चले, आपके आपके साथ आपकी टीम में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ था, शर्जील खान का और खालिद लतीफ़ का। शर्जील खान अब वापस आ गए, कैसे आपकी बातचीत होती है उनसे? जी बिल्कुल, वो अब माशाल्लाह टीम में भी वापस आए हैं, तो बिल्कुल होती है। मेरे ख्याल से इंसान गलतियों को पुतला है, तो इंसान से तो गलती होती है। लेकिन बस कोशिश ये की जाए कि जो गलती हो कि वो दोबारा ना हो। चलें, ये तो अच्छी बात है। अब ये बताइए, क्वारंटीन में जो वक्त गुजर रहा है, इस पे आपने कहा था कि जहनी तौर पे असर पड़ता है, क्या पीसीबी को या इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक माहिर नफ्सियात की भी ज़रूरत है? मेरे ख्याल से पीसीबी तो बुला रहे हैं, और वो अच्छा इनिशिएटिव है कि वो आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल के लाइफ में काफ़ी मुश्किल होता है, और पहले तो ये होता था कि अगर आपसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो जाती तो आप बाहर जाके थोड़ा माइंड चेंज कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास रूम के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल होना चाहिए। इस्लामाबाद का तो इस वजह से नहीं कह सकते, क्योंकि ये लीग क्रिकेट है और आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि वो टीम साथ रहे। तो मेरे ख्याल से नेशनल टीम के साथ होना जरूरी है। ज़रूरी है, क्योंकि अब ये हालात ऐसे बन गए ना, बहुत सारे मुल्कों ने ये बिल्कुल। किया है, पीसीबी भी ऐसा करने जा रहा है, उन्होंने इश्तहार तो दिया था। अब शादाब, आपका शुक्रिया अदा करूँगा मैं, आपने बड़ा वक्त दिया, आपको एक और इंटरव्यू भी कैच करना है, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये थे शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान, और काफ़ी बातें हुई इनसे। क्वारंटीन से हमने शुरू किया था, क्वारंटीन में क्या मसाइल होते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये, लेकिन इनकी टीम इनको उठा के रखती है। इनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनके जो ओनर हैं, उनका ओनर का तो इनका इतना ज़्यादा अमल दखल हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये अच्छी बात है। उसके अलावा मिसबाह उल हक की कोचिंग में भी खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मिसबाह उल हक की कोचिंग कैसी रही, मिसबाह उल हक कैसे कोच थे, उनसे इन्होंने क्या सीखा। बाकी इनके वकार यूनुस बेहतरीन कोच हैं, उसका इन्होंने बताया कि वसीम अकरम और वकार यूनुस का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वकार के साथ इन्होंने काम किया है, वसीम के साथ काम नहीं किया। गो के शादाब खान टेस्ट मैचेस कम खेले हैं, 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 45 वनडे खेले हैं,
और 46 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। फर्स्ट क्लास मैचेस भी 17 खेले हैं सिर्फ, वो ऑन एंड ऑफ, क्योंकि टूर पे रहते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए फ़र्स्ट क्लास खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब कह रहे हैं कि इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं और इंजरी के बाद अभी भी अपनी टीम के साथ हेलो हाय रखते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन इस दफ़ा अच्छा है इनके मुताबिक, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि अगर निकाल दें तो निकाल दें, तो खैर अल्लाह ना करे कि निकालें। बॉलिंग पे मैंने बात की थी इनकी कि बॉलिंग में इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही है। पिछले 5 मैचेस अगर देखें तो एक ही विकेट हासिल की है। वो इन्होंने माना कि इनकी इंजरी की वजह से इनकी बॉलिंग नीचे गई है, बैटिंग में ऊपर की तरफ आए हैं। मिसबाउल हक ने वो स्ट्रैटेजी जब कोच थे तब इनको ऊपर खिलाया। और इन्होंने एक चीज़ और रद्द की, वो मैं दोबारा दोहरा दूँ, स्टीव स्मिथ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। रोटी ग्रुप का ज़बरदस्त किस्म का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, फ़हीम अशरफ का और हसन अली का। हसन अली पैसे देते हैं भाई, पैसे ऐसा है कि एक पूल बनाया हुआ है इन्होंने। खैर वो इनके अपने सिलसिले शर्जील खान पे भी बात हुई, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो खिलाड़ी थे जो स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे। इनका ये कहना है शादाब खान का कि वापस आ गए, अपनी गलती से सीखा है। तो ये सारी बातें हुई शादाब खान से। हम उनको नेक तमन्नाएं हमारे लिए, शादाब खान के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।